16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया वर्ली हिट एंड रन केस का आरोपी मिहिर शाह जिस बार में शराब पी थी वहां चला बुलडोजर। शिवसेना शिंदे गुट ने आरोपी के पिता को उपनेता का पद से हटाया। वर्ली हिट एंड रन मामले में महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विजय टिवार का आरोप, कहा सरकार और पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। वर्ली हिट एंड रन केस में मृतका कावेरी नखवा के प्रदीप नखवा से उनके घर में मिले आदित्य ठाकरे 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन में भी मुलाकात की गई थी। महाराष्ट्र में हिट एंड रन मामले में एक और मामले में महिला की मौत। नासिक के गंगापुर रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने 36 वर्षीय एक महिला को टक्कर मारी। कार से जोरदार टक्कर के बाद हवा में उछलकर 15-20 मीटर दूर गिरी महिला, मौके पर हुई मौत। महिला की पहलवान हनुमान नगर की वैशाली शिंदे के रूप में वारदात के बाद ड्राइवर फरार। हाथरस हादसे को लेकर लापरवाह अफसरों पर योगी सरकार की सख्ती। एसडीएम, सीओ समेत निलंबित सभी 6 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज, जांच भी करवाएगी सरकार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाथरस कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर सवाल उठाए, लिखा घटना की जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित, घटना में भोले बाबा को क्लीन चिट देने के प्रयास की चर्चा। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बहुत बड़ा सड़क हादसा, दूध के टैंकर से टकराई डबल डेकर बस, 18 लोगों की मौत। उन्नाव के डीएम के अनुसार सुबह करीब 5:15 बजे हुआ हादसा, टक्कर के वक्त काफी ज्यादा थी बस की स्पीड, घायल 19 यात्रियों का इलाज जारी। उन्नाव हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्नाव हादसे पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख, एक्सीडेंट में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का ऐलान, घायलों को 50,000 की मदद। अखिलेश यादव ने उन्नाव हादसे में 18 लोगों की मौत को राज्य सरकार की लापरवाही बताया, पूछा बीच रास्ते में कोई वाहन खड़ा तो सीसीटीवी से निगरानी क्यों नहीं हुई। उन्नाव एक्सीडेंट पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, घटना के कारणों जांच के बाद पता चलेगा, फिलहाल घायलों का इलाज प्राथमिकता। उन्नाव बस हादसे पर मंत्री संजय कुमार निषाद का बयान, पीड़ित परिवारों की हर संभव सहायता करेंगे, आगे ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिससे सड़क हादसे कम हो। उत्तराखंड में मंगलोर विधानसभा उपचुनाव के दौरान हिंसा, लीबरहेडी गांव में बूथ पर भिड़े 2 पक्ष, 3 से 4 लोग घायल। बंगाल के रायगंज विधानसभा उपचुनाव में हिंसा, पोलिंग बूथ पर बीजेपी कैंडिडेट मानस घोष और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। पश्चिम बंगाल में 4 असेंबली सीटों पर मतदान को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, टीएमसी के गुंडों ने लोगों को धमकाया। बंगाल के तला विधानसभा सुरक्षा बलों ने पकड़ा फर्जी वोटर, पुलिस को सौंपा, दूसरे का आधार कार्ड लेकर वोट देने का आया था वोटर। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मतदान के दौरान सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई। कर्नाटक से बीजेपी सांसद रमेश जिगनी ने केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई, कहा पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी से मैं अकेला दलित जीत कर आया। लखनऊ में 7,720 नए लेखपालों को मुख्यमंत्री योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, कहा प्रक्रिया पूरी होने के बाद लेखपालों को पद और भरे जाएंगे। सीएम योगी ने पहली की एसपी सरकार पर निशाना साधा, कहा 2017 में पहले भर्ती से पहले चाचा भतीजे वसूली पर निकल जाते थे, आज किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ बीजेपी वर्किंग कमेटी की रायपुर में बैठक, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम विष्णु देसाई मौजूद, प्रदेश के सभी बड़े नेताओं के साथ बैठक शामिल। पटना मरीन ड्राइव के विस्तार के लिए तीसरे फेज का उद्घाटन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। मरीन ड्राइव पटना के विस्तार पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, ये बिहार को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से सबसे बड़ा उपहार। पटना मरीन ड्राइव के विस्तार के लिए तीसरे फेज के उद्घाटन पर बोले रविशंकर प्रसाद, इससे सीधे दीघा पहुंच सकते हैं, ये विकास के लिए अच्छी बात, नीतीश कुमार का अभिनंदन। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे 2025 का असेंबली चुनाव, एनडीए को 2010 से बेहतर परिणाम मिलेगा। 14 जुलाई से विदेश दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, पहले 10 जुलाई को जाना था विदेश, महाराष्ट्र में अनंतपुर यात्रा के चलते बढ़ाई तारीख। रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी नमों की गूंज, वियना में प्रधानमंत्री मोदी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर, ऑस्ट्रेलियाई चांसलर भी मौजूद। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के कलाकारों का वीडियो साझा किया, वंदे मातरम की शानदार संगीत प्रस्तुति देते दिखे आर्टिस्ट। पीएम मोदी का एक दिन का ऑस्ट्रेलिया दौरा, वियना के एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शाल्मबर्ग ने मोदी का स्वागत किया। वियना के होटल रिट्ज कार्ल्टन में पीएम मोदी का भी भारतीय समुदाय ने स्वागत किया। भारतीय के बीच पहुंचकर पीएम मोदी ने अभिवादन किया। पीएम मोदी को भारतीय बच्चों के पेंटिंग भेंट की। वियना के कलाकारों ने पीएम मोदी के सम्मान में वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी से मिलकर बोले भारतीय समुदाय के लोग, कहा हम बहुत खुश हैं, हम उनसे मिलने का मौका मिला। पीएम मोदी के सम्मान में चांसलर कार्ल्स नेहमर ने किया डिनर का आयोजन, पीएम मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। चांसलर कार्ल नेहमर के साथ पीएम मोदी सड़क के किनारे मौजूद भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे, भारतीयों ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली। जयपुर के हवा महल सीट से बीजेपी विधायक आचार्य बाल मुकुंद का बयान, मीट शॉप के बाहर हालात या झटका लिखना जरूरी, जयपुर में अवैध बुजुर्ग खानों पर चलेगा बुलडोजर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने रामनगर का नाम बेंगलुरु दक्षिण जिला करने की दी सहमति, कई लोगों के साथ सीएम को ज्ञापन सौंपा। रामनगर का नाम बदलने पर जेडीएस नेता निखिल कुमार स्वामी ने विरोध किया, ट्वीट कर लिखा जेडीएस का गठन होने वाले के चलते नाम बदलने की साजिश हो रही है। बेंगलुरु में पूर्व मंत्री बी नागेंद्र के आवास पर ईडी की रेड, करोड़ों के घोटाले के आरोप में बी नागेंद्र ने पिछले महीने दिया था मंत्री पद से इस्तीफा। चेन्नई के सैदापेट कोर्ट पहुंचे बीजेपी नेता अन्नामलाई, डीएमके नेता आरएस भारती के खिलाफ क्रिमिनल केस में याचिका दाखिल।
अरविंद केजरीवाल को फिर दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, 15 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बिना राज्य की सहमति नहीं होगी सीबीआई जज। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को सुनवाई योग्य माना। 31 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले मोहनलाल बडोली हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। देहरादून में केदारनाथ विधायक शैली रानी रावत का निधन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी, परिजनों के प्रति संवेदनाएं। कोलकाता में गायिका उषा अरूप से मिलकर राज्यपाल सीसी आनंद बोस ने सांत्वना दी। सोमवार को उषा अरूप के पति का निधन हुआ था। श्रीनगर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। कर्नाटक में वाल्मीकि बोर्ड स्कैम केस में ईडी रेड, रायचूर, बरारी और बेंगलुरु समेत 18 जगहों पर छापेमारी। कर्नाटक वाल्मीकि एसटी वाच बोर्ड में करीब 187 करोड़ का घोटाला। बोर्ड में अध्यक्ष रायचूर रूनेट कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दल के ठिकानों पर छापेमारी। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री नागेंद्र ने ठिकानों पर भी तलाशी। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेजन के जंगलों में छिपे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। जम्मू कश्मीर के सांबा में एसओजी और पुलिस का सर्च अभियान जारी, इलाके की गतिविधियों पर नजर रखी गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की कॉम्बिंग। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रूस दौरे पर रवाना, 10वीं ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में लेंगे हिस्सा। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों से रिट्रीट के लिए दिल्ली पहुंचे भूटान के विदेश मंत्री जीएन धुंगेल। म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री युधान से भी मिले। मध्य प्रदेश के 55 जिला केंद्रों में उत्कृष्ट महाविद्यालय की स्थापना। इंदौर में 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। स्कूल की किताबों को लेकर एनसीईआरटी ने फिर किया साफ, केवल तीसरी और छठी क्लास की किताबों में ही बदलाव, बाकी क्लास की किताबें एकदम ऐसे रहेंगी। अलवेश यादव ईडी ने भेजा सम्मान। 23 जुलाई को पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया गया। सांपों के शहर वाली पार्टी मामले में पूछताछ। आंध्र प्रदेश के नकापल्ली में इंजेक्शन लगने के बाद 23 मरीजों की बिगड़ी तबियत, मरीजों को अन्ना काबले एनटीआर अस्पताल किया गया रेफर, हालात स्थिर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के बाल सुधार गृह से फरार 3 नाबालिग लड़कियां नागपुर में पकड़ी गई। स्कूटी सवार लड़कियों को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा। सुधार गृह में वाचन पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर फरार हुई थी। असम के मोनी गांव में तालाब में ट्रक पलटा, ट्रक में भरे हुए एलपीजी सिलेंडर थे। महाराष्ट्र के हिंगोली में सुबह 7:15 बजे भूकंप आया, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5। मुंबई में पेट पर चढ़े फिल्म निर्देशक और अभिनेता प्रवीण कुमार मोरेबाग में दमकलकर्मियों ने पेट से उतारा। पशु कल्याण बोर्ड पर एनओसी के लिए घूस मांगने का आरोप। अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। अब तक 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किया है बाबा बर्फानी का दर्शन। श्रीनगर में सीआरपीएफ की महिला कमांडो की गई तैनात। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनाती की गई। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास सड़क पर टूटकर आया पहाड़ का मलबा, पूरा रास्ता बंद। उत्तराखंड की खटीमा में ड्रोन से दिखा बाढ़ का मंजर, भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात, खेतों में पानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पूरनपुर, सदर और बिसलपुर तहसील का जायजा लिया। घोड़ा जिले में घाघरा नदी का तांडव, जिले के कई गांव डूबे, पानी के बीच मचान बनकर रहने का मजबूर लोग। बाराबंकी में भारी बारिश, नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी उफनाई, सरयू नदी तराई इलाकों में दर्जनों गांवों में पानी भरा, लोगों को पलायन करना पड़ा। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद उफनाई रामगंगा नदी, 20 से ज्यादा गांवों में पानी भरा। असम के डिब्रूगढ़ में 108 गांवों में डूबे, करीब 23,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, लोगों को नुकसान। पटना में भारी बारिश और जलजमाव से फसलें खराब, सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी। चंडीगढ़ शहर के कई हिस्सों में लगातार बारिश से मौसम सुहावना। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। लोअर पुल और यमुना बैंक के निचले इलाकों का जायजा लिया। इजराइल ने गाजा के खान यूनिस में एक स्कूल पर बमबारी की, कम से कम 25 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली स्ट्राइक में मारे गए लोगों में 7 महिलाएं और बच्चे शामिल, मरने वालों की तादाद बढ़ने की जताई थी आशंका। इजराइल ने गाजा के बुजी रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी की, कम से कम 4 बच्चों की मौत। इजरायली एयर स्ट्राइक में 4 फिलिस्तीनी घायल, सभी को अलग अस्पताल में लाया गया। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप पर जारी कई इलाकों में जोरदार धमाके। इजरायली सेना के मुताबिक नूर शम्स में मौजूद हैं हमास के लड़ाके और उनके खिलाफ रेड जारी रहेगी। इजरायली सेना ने नूर शम्स के रेड के दौरान भारी नुकसान पहुंचाए, कई इमारतों को तबाह किया। इजरायली सेना ने नूर शम्स की इमारतों पर बुलडोजर भी चलाया, एक दुकान सहित कई मकानों को गिराया। ब्रिटेन के नए पीएम कियर स्टारमर ने संसद में पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेबर पार्टी की बाकी सांसदों ने लाइन में लगकर शपथ ली। पीएम कियर स्टारमर ने शपथ ग्रहण के बाद पहली बार संसद को संबोधित किया। सरकार की रणनीति का रोड मैप भी पेश किया गया। पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने पीएम स्टारमर को नई सरकार बनने के लिए शुभकामनाएं दी। कहा सदन में जोरदार बहस के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। ब्रिटेन में पीएम कियर स्टारमर नाटो सम्मेलन में शिरकत करने के लिए रवाना हुए, सहयोगी देशों के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में जापानी पर्वतारोही का शव बरामद, 1 जुलाई को गोल्डन पिक पर चढ़ाई के दौरान हुई थी मौत।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया। 27 जुलाई से होगा फुटबॉल टूर्नामेंट। टीम इंडिया के नए हेड कोच बने गौतम गंभीर। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ऐलान किया, राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे गौतम गंभीर। श्रीलंका टूर से संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद बोले गौतम गंभीर, भारतीय क्रिकेट की सेवा करना सबसे बड़ा सम्मान, टीम के लिए अच्छे नतीजे देना मेरी प्राथमिकता। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने राहुल द्रविड़ की जमकर तारीफ की। कहा, द्रविड़ के कोच रहते हुए भारत तीनों फॉर्मेट में मजबूत शक्ति रूप में उभरा। जय शाह ने कहा, द्रविड़ के कोच रहते हुए भारत ने टी20 विश्व कप जीता, वनडे विश्व कप और दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचा। राहुल द्रविड़ की विदाई पर रोहित शर्मा ने किया भावुक पोस्ट। कहा, द्रविड़ के साथ काम करने के लिए खुद को भाग्यशाली मानता हूं। बुमराह अंधाना को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। पहली बार मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में एक ही देश के खिलाड़ी का चयन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिले मोहम्मद सिराज। सीएम रेवंत रेड्डी ने टी20 विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन की बधाई दी। सिराज ने सीएम रेवंत रेड्डी को टीम इंडिया की जर्सी भेंट की। सीएम ने सिराज को शॉल भेंट सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिनव बिंद्रा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की। भारतीय पहलवान अनुप पंघल पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार। कहा, देश ने मुझ पर भरोसा किया, मैं उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती हूँ।